इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। अधिकतर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, तो वहीं आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल को गलत करार देते हुए पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है। हालांकि 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावना जताई है, लेकिन उसके उलट ज्यादातर एग्जिट पोल में दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा है। बता दें कि हर चुनाव में नतीजों से पहले एग्जिट पोल आते हैं और तमाम समाचार चैनल और एजेंसियां चुनाव नतीजों को लेकर कई दावे करती है। एग्जिट पोल में कुछ सर्वे और आंकड़ों के बलबूते पर किए गए दावे होते हैं। कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं तो कई बार ठीक भी साबित हुए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 2015 और 2020 में कैसा था दिल्ली का एग्जिट पोल और कैसे रहे थे नतीजे। दिल्ली में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, जबकि भाजपा को 8 और कांग्रेस एक बार फिर कोई सीट हासिल नहीं कर पाई। तो वहीं 2020 के चुनाव में 8 सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए थे। सभी एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिखाया गया और वही हुआ। दिल्ली के एग्जिट पोल्स के हिसाब से असल नतीजों के सबसे करीब एक्सिस माई इंडिया रहा, जिसने पार्टी को 59-68 सीटों का अनुमान लगाया। तो वहीं सबसे कम 44 सीटें इप्सोस के पोल में दी गई थीं। दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा को इस एग्जिट पोल में औसतन 15 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि पार्टी को 8 सीटें ही हासिल हुई। तो वहीं कांग्रेस को अधिकतर सर्वे एजेंसियों ने 0 से 1 सीट ही दी थी। नतीजों में एक बार फिर कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो वहीं इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनावों में 6 सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को सीधा बहुमत मिलता दिखाया गया था। हालांकि किसी भी एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत की संभावना नहीं दर्शाई गई थी। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को तब पोल ऑफ पोल्स में 45 सीटें मिलती दिख रही थी। तो वहीं भाजपा को 24 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट का अनुमान लगाया गया था। बताते चले कि आम आदमी पार्टी को तब सबसे ज्यादा 53 सीटें मिलने के अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में लगाया गया था। तो वहीं सबसे कम 35 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया टीवी सी वोटर के सर्वे में लगाया गया। हालांकि नतीजों ने चुनावी विश्लेषकों को चौंका दिया था। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, तो वहीं भाजपा महज 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए काफी हद तक सही साबित हुए, जिसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई। तो वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। गौरतलब है कि वैसे तो एग्जिट पोल्स की पोल करीब सभी चुनावों में खुलती जा रही है, फिर भी मतगणना से पहले एक रोचकता जरूर एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को लेकर बनी रहती है। तो कई बार एग्जिट पोल्स बिल्कुल उल्टे साबित हुए हैं, तो कभी कभी ये सत्यता के करीब भी पहुंच जाते हैं। बता दें कि एग्जिट पोल में एक सर्वे किया जाता है, जिसमें वोटरों से कई सवाल किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट किया। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन ही होता है और सर्वे करने वाली एजेंसियों की टीम पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों से सवाल करती है। इनका एनालिसिस किया जाता है और इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान भी लगाया जाता है। बता दें कि भारत में कई सारी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करवाती हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कई बार एकदम सटीक बैठते हैं तो कई बार गलत भी बैठ जाते हैं। बताते चले कि दिल्ली में विधानसभा की 40 सीटें हैं। इसके लिए 600 से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां 5 फरवरी 2025 को सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान किया गया और नतीजे 8 फरवरी 2025 को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भाजपा के प्रवेश वर्मा भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी पिछली बार की ही तरह इस बार भी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं और इस सीट पर भाजपा से उन्हें रमेश बिदूड़ी टक्कर दे रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा चुनावी मैदान में हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।